नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। आज का दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम रहा, जहां फैसलों की झड़ी लगी और मध्य प्रदेश की राजनीति से लेकर प्रशासन तक हर मोर्चे पर बड़ी हलचल देखने को मिली। कैबिनेट में 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी मिली, तो वहीं कर्मचारियों के लिए तबादला नीति 2026 का रास्ता साफ हुआ। किसानों को फसल बीमा और गेहूं खरीदी में राहत मिली। रोजगार सहायकों को नई सौगात दी गई। एआई और टेक्नोलॉजी से गवर्नेंस को जोड़ने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया। उज्जैन को राष्ट्रीय फोकस बनाने और सिंहस्थ 2028 की तैयारी पर भी खास जोर रहा। भोजशाला फैसले का स्वागत और नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प ने पूरे दिन को खास बना दिया। कैबिनेट की बैठक में आज विकास की बड़ी तस्वीर सामने आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 30,055 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें पेंशन, फसल बीमा, जल योजनाएं, महिला सुरक्षा, श्रमिक कल्याण और लोक सेवा गारंटी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल रही। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और जनता को सीधे राहत मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है, जहां नई तबादला नीति 2026 के तहत 1 जून से 15 जून तक ट्रांसफर विंडो खोली जाएगी। पति पत्नी को एक साथ पोस्टिंग देने पर विचार होगा। वहीं गंभीर बीमार कर्मचारियों को भी विशेष छूट दी जाएगी। बड़े अधिकारियों के तबादलों पर मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य रहेगी। सरकार का कहना है कि व्यवस्था पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए लाई गई है, जिससे सिस्टम और ज्यादा प्रभावी बन सके। छत्तीसगढ़ के अंदर जो मध्य क्षेत्रीय परिषद होती है, उसकी 26वीं बैठक संपन्न हुई। माननीय गृहमंत्री जी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और मैं और सभी हमारे प्रमुख सचिव, अन्य मंत्री अधिकारी, मुख्यमंत्री, जिनको इसमें बुलाया गया था। सबके साथ नक्सल विरोधी आंदोलन में जो बड़ी जीत हासिल की और खासकर इसको बस्तर में करके ये संदेश भी दिया है कि जो डेट दी थी माननीय गृहमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मार्च 2020 तक नक्सल विरोधी देश हो जाएगा और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बस्तर इसका सबसे बड़ा गढ़ था और वही ये बैठक करके संदेश दिया, तो मैं अपनी ओर से भी बधाई देता हूँ। आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को इनके कारण से मुझे बड़ा काम किया है। हमारा बालाघाट मंडला जो विकास काम नहीं हुए, इन सारी बातों के लिए इस बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। और एक अच्छी बात, खास बात, कि अब ये बैठक अगली मध्य प्रदेश में होने वाली है 2027 सोने में सुहागा। ये 28 में 24 हुआ से तो 27 में उज्जैन में होगी बैठक हो जाएगी। इस पर हमने सहमति दी है। किसानों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 11,608 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साथ ही गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई कर दी गई है। खरीदी का लक्ष्य भी 75 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी उपज पर उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। ये फैसला कृषि क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके गेहूं खरीदी में बीते वर्ष 75 लाख टन गेहूं खरीदा था। इस साल हम लगभग 100 लाख टन के साथ अपनी खरीदी पे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो मुझे जानकारी आज तक मिली है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसानों से अगर गेहूँ खरीदा गया तो हमारे अपने राज्य मध्य प्रदेश में खरीदा गया है। और अभी तक 91 लाख अर्थात 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं को हमने परचेस कर लिया है। ऐसे में 23 तारीख का समय पूर्व निर्धारित था
मुझे किसानों की ओर से बताया गया कि स्लॉट जिनने बुक कर लिए लेकिन लाइन लंबी लग रही है, तो किसानों के लिए और गुंजाइश देते हुए हमने कहा जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं ऐसे सभी किसानों से हम माल खरीदेंगे। इसलिए उसकी तारीख 23 तारीख से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। हमारे अपने कमिटमेंट है किसानों के साथ, हमारी अपनी ये किसानों हितैषी सरकार है। किसानों के लिए किसान, गरीब, महिला, युवा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चारों वर्गों की चिंता करते हैं। ऐसे में आप किसान भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप चिंता मत करो, आपके गेहूं का हमने जो स्लॉट दिया है उस स्लॉट में सबको खरीदने का प्रबंधन हम कर रहे हैं। यद्यपि हम सब भी जानते हैं कि वैश्विक चुनौती के आधार पर गेहूं भंडारण के लिए भी हमको बहुत चुनौती है। बारदान खरीदने के, बारदान लाने की वो भी एक चुनौती है, मौसम की भी चुनौती है और ट्रांसपोर्टेशन की भी चुनौती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा कि हमने भंडारण की क्षमता बढ़ाई, वेयर हाउस जितनी क्षमता से भरते थे उसको भी और ज़्यादा भरने के लिए हमने उनको अनुमति दी है। और हम अपनी इस प्रतिबद्धता के प्रति पुनः कटिबद्ध हैं कि हम अपने किसानों का गेहूं अपने खरीदी केंद्रों पर आकर के उनको 2625 का दाम देंगे। मेरी अपनी ओर से किसान भाई बहनों को 28 तारीख तक जिनके स्लॉट बुक हुए हैं उनको खरीदे जाने की घोषणा करने की बधाई। रोजगार सहायकों के लिए भी आज बड़ा ऐलान हुआ। जम्बूरी मैदान में हुए महासम्मेलन में मुख्यमंत्री ने रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष होने की घोषणा की। महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और पुरुषों को पितृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया। साथ ही आपराधिक मामलों में बरी होने पर नौकरी में वापसी का भरोसा भी दिलाया गया। सरकार का कहना है कि ग्राम स्तर पर काम करने वाले इन कर्मचारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। आपकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर और ग्राम स्वराज और सुराज दोनों का सपना महात्मा गांधी जी ने जो देखा था, डीबीटी के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वो पूरा हो रहा है। उसके ध्वजवाहक आप सब लोगों, आपके माध्यम से हो रहा है। कोई योजना हो, कोई भी अभियान हो, दिल्ली से चले या भोपाल से, आपके बिना पूरा नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। और आपके माध्यम से मैं खास करके इस साल हमने ये दशक कल्याण वर्ष मनाया और इसलिए आपकी भूमिका में समझ रहा हूं। आपके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, आपके माध्यम से पूरा हमारा प्रशासन तंत्र आपका इस भूमिका में और उस भूमिका को बढ़ाने में लगातार विचार कर रहा है। और हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप रोजगार सहायक नहीं है, आप निर्माण के सहायक है, गांव की उन्नति के सहायक है। इसलिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांवों के अंदर उन्नति लाने के लिए, गांव के अंदर गरीब, महिला, किसान, युवा सबका जीवन बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई में एक आप भी हो, यह आपकी भूमिका हम सबको मालूम है। ग्राम स्तर पे रोजगार दिलाने की बात चल रही है। हमारे माध्यम से भी अब तो बिजली, पानी, सड़क और इन सब के लिए जूझते हुए गांव के अंदर डिजिटल भारत, ये जो सपना देखा गया उसके मेन ड्राइवर भी आप ही हो। आपके माध्यम से डिजिटल भारत हो रहा है। और ऐसे में बीबी जी राम जी आपके लिए भी अधिनियम 2025 आया है, जिसके माध्यम से क्रियान्वयन में आपकी भूमिका बड़ी रहने वाली। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस प्रकार से ये कल्पना की गई, वाकई में आज का दौर बदल रहा है और बदलते दौर में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम गांवों के माध्यम से, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, जैविक कृषि, हस्तशिल्प, मिलेट्स आधारित उद्योग, पशुपालन, बांस और लघु वन उपज के उत्पादों के लिए कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मानवीय संवेदना भी दिखाई। सम्मेलन में पहुंचने के दौरान 2 रोजगार सहायकों की मौत पर सरकार ने 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। गंभीर घायलों को 1 लाख और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये कदम सरकार की संवेदनशील छवि को दर्शाता है। अधिकारियों का कहना है कि संकट की घड़ी में पीड़ित परिवारों को तुरंत सहायता देना सरकार की प्राथमिकता है। और गाँव में तालाब, जल रचनाओं का अभी ये जलगंगा संरक्षण के माध्यम से हमने तय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में आज जलगंगा संरक्षण अभियान मोदी जी की कल्पना से पूरे देश में चल रहा है और सबसे नंबर 1 की स्थिति में मध्य प्रदेश है। ये आप सबके माध्यम से भावना है। ऐसे में माता बहनें भी जो आपके रोजगार सहायक है, उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, ऐसे बहुत सारे विषय हम लगातार आगे बढ़ के कर रहे हैं। और ऐसे में कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको बताना चाहूंगा, लगातार एक के बाद एक ऐसे कई सारे काम हम कर रहे हैं। सच में मेरी अपनी ओर से एक बार फिर अपने स्थान पे खड़े हो जाए सारे लोग और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। हम और आप मिलकर के आपके जीवन को अच्छा करने के लिए लगातार आगे चलते रहेंगे। आधुनिक तकनीक को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने गूगल क्लाउड इंडिया के अधिकारियों के साथ बैठकर कृषि, शिक्षा, वन और महिला एवं बाल विकास में AI आधारित समाधान पर चर्चा की। सिंहस्थ 2028 में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि डिजिटल गवर्नेंस से प्रशासन अधिक तेज और पारदर्शी बनेगा। ये मध्य प्रदेश को स्मार्ट गवर्नेंस की दिशा में आगे ले जाने वाला कदम माना जा रहा है। उज्जैन को लेकर सरकार ने बड़ा रोड मैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2027 की मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक उज्जैन में आयोजित होगी, जिससे शहर को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को भी केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के निरीक्षण की भी तैयारी है। वहीं इसे उज्जैन के लिए बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य धार्मिक, पर्यटन और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है। साथ ही वाग्देवी की मूल प्रतिमा को विदेश से वापस लाने की पहल का संकेत भी दिया है। सरकार ने जनता से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। ये मामला आस्था और कानून दोनों के संतुलन का उदाहरण बन रहा है। प्रशासन का कहना है कि सभी फैसलों का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव और ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण है। ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति में भी अहम बना हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया है, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाए। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है और न्यायालय के निर्णय को मैं सिरोधार्य करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कठिनाई नहीं हुई है तो हम आगे जाकर के इस दिशा में और ठोस कदम बढ़ा करके भविष्य में ऐसे स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग्देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने में सुरक्षा बलों का बड़ा योगदान रहा है। इस उपलब्धि के लिए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा सम्मानित अधिकारियों का उल्लेख करते हुए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया गया। सरकार का लक्ष्य राज्य में पूरी तरह शांति और विकास स्थापित करना है। नक्सल मुक्त क्षेत्र अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में नई उम्मीद जगी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त जो क्षेत्र हुए हैं, बस्तर समेत पूरे देश के क्षेत्र के लिए विकास की एक कार्य योजना भारत सरकार ने बनाई है। पहला, विकास और सुरक्षा। विकास की योजनाओं का संपूर्ण सैचुरेशन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। दूसरा, युवा और महिलाओं के लिए भविष्य उन्मुख सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम। और तीसरा, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए यहाँ की संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि हमने यहाँ बस्तर पंडुम की शुरुआत की। मोदी जी ने एक प्रेरणा दी थी कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए भी पुरुषार्थ किया जाए, योजना बनाई जाए। ये बस्तर पंडुम के अंदर आदिवासी नृत्य, गीत, भाषा, वेशभूषा, व्यंजन, ये सभी प्रकार की यहाँ की संस्कृति को हस्तशिल्प समेत ये बस्तर पंडुम में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यहाँ आया था 1 साल पहले, 45,000 लोगों ने बस्तर पंडुम में हिस्सा लेकर इस सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। तो ये था मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पूरा दिन, जहां हर मोर्चे पर बड़े फैसले, नई नीतियां और विकास की दिशा तय होती हुई नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।